बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, आज हम इल्म मिरास में एक बहुत ही अहम बात है वो पढ़ने वाले हैं, और वो बात ये है कि एक बंदा दीन इस्लाम से फिर जाता है तो उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा और उसकी जो जायदाद है उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा। आपका चैप्टर है इर्तिदाद वाला, मुर्ताद वाला। मुर्ताद का हुक्म क्या है? आपकी किताब वाले ने तो शॉर्टकट लिख दिया है कि मुर्ताद का हुक्म ये है कि वो दीन इस्लाम से खारिज है और उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है और उसकी जो जायदाद है उसको बैतुल माल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आसान सी बात है, उसकी जो जायदाद है वो बैतुल माल में, वो किसी का वारिस नहीं, उसका कोई और वारिस नहीं, और उसको जो है ना कत्ल कर दिया जाएगा। ये इतना सा लिखा हुआ है, लेकिन अहले इल्म की जो तफसील है वो तफसीलात जो हैं किताबों में लिखी हुई वो उसमें नहीं है। तो मैंने कहा चलें एक ओवरव्यू जामी अंदाज में हो जाए कि बड़ी किताबों में इर्तिदाद के हवाले से क्या कुछ लिखा गया है, वो आपके सामने जो है ना मैं यहाँ पे मैंने उसका नक्शा बना दिया है, इशारा दे दी है, ताकि आप अगर कोई और किताबें जो है ना वो डिटेल के साथ स्टडी करते हैं तो आपको परेशानी ना हो। और वैसे भी जब हम इस तरह हम पढ़ लेते हैं ना और एक मसले के हवाले से मुख्तलिफ नुक्ता नज़र जो है वो हम जान जाते हैं तो हमारा जो ज़हन है वो इस काबिल होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुख्तलिफ़ पहलू जो है वो देख सकता है और जो दलाइल है वो इख्तिरा कर सकते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, फिर आपको बात समझ आ जाएगी कैसे दलाइल इख्तिरा करते हैं। कहते हैं एक मौलाना साहब के पास एक बंदा गया, मौलाना साहब ने बंदे के पास एक जानवर जो है ना वो दिया हुआ था हिस्से पे। पंजाबी में कहते हैं ना ध्यारे पे देना, कि भाई आप पालो, जब ये जानवर बड़ा हो जाएगा हम इसको बेचेंगे और इसकी ओरिजिनल प्राइस है उसको डिडक्ट करके साइड पे करके जो प्रॉफिट आएगा वो हम बांट लेंगे। पता है ना, पिंडा चलता है क्या। अब भाई साहब ने कहा कि मौलाना आप मुझे मसला ये बताएं कि अगर किसी ने ध्यारे पे कोई जानवर देता है और जानवर मर जाए तो क्या हुक्म है। उसने कहा अल्लाह लो आई तो मर गया, अब इसमें जिसके पास है वो तो कोई ज़िम्मेदार नहीं। तो उसने कहा कि मौलाना फिर अल्लाह दा हुक्म, तो जिहड़ा कट्टा सी ना वो मर गया। ठीक, मौलाना साहब कहते हैं एक मिनट ठहरो, वो जो किताब है ना वो मुंडिया रत्ती किताब पढ़ा, रत्ती जिल्द वाली, सुरख जिल्द वाली किताब पकड़ा दो और उसमें देख के बात बनी हुई है ना कि हम कैसे चीज़ें बनाते हैं, वो देख के ना थोड़ी देर उसमें उलट पुलट करके कि जहाँ से हमने निकालनी होती है, कोई ना कोई चीज़ निकालनी होती है तो कैसे हम बनाते हैं। थोड़ी देर के बाद कहा कि दरअसल अहले इल्म का इस मसले में इख्तिलाफ है। ठीक है, क्योंकि कट्टे दो तरह के होते हैं, काला कट्टा होता है, बुरा कट्टा होता है, और जो मैंने पहले फतवा दिया था वो काले कट्टे के बारे में था। चूँकि मेरा कट्टा बुरा है, बुरा कट्टा जो है उसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ हो गया, तो लिहाजा आपको बुरा कट्टा वापस करना पड़ेगा। समझ आ रही है? तो इस तरह जब हम नुक्ता नज़र ये पढ़ लेते हैं ना तो हमारा जो ज़हन है वो भी तेज़ हो जाता है कि कैसे आपने कहाँ से और क्या निकालना है। और वैसे ये बहुत अहम मसला है, आप ये लाइटली इसको ना लें। इर्तिदाद का माना होता है दीन से फिर जाना, और यहाँ मुराद है इस्लाम से फिर जाना। हर दीन से फिरना इर्तिदाद नहीं है। अगर कोई बंदा ईसाई मुसलमान हो जाए हम उसको मुर्ताद नहीं कहेंगे। इर्तिदाद का मतलब है दीन से फिरना, यानी इस्लाम से किसी और में कन्वर्ट हो जाना। इसको कहते हैं एपोस्टेसी, एपोस्टेसी। और आजकल दुनिया में बहुत से लोग मज़हब को छोड़ रहे हैं भाई, ये सुन लें। और बहुत से लोग जो हैं वो इस्लाम भी छोड़ते हैं, इस्लाम छोड़ के किसी और मज़हब में चले जाते हैं, या इस्लाम छोड़ के वो मज़हब को वैसे ही खुदा हाफिज़ पक्का पक्का कह देते हैं। और इसके पीछे बहुत सी रीज़न्स हैं, बहुत सी वजूहात हैं। अभी एक दो लोग हैं, अभी वो मुलद हुए हैं, तो उन्होंने जनाब वो बड़ी 1-1.5 घंटे की मैंने वीडियो उनकी डाउनलोड की है। मैंने कहा मैं सुनूंगा, इसको रिप्लाई देना है मैंने। जब मैं वीडियो बनाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर आप भी देख लीजिएगा। तो वो लोग वजूहात बयान करते हैं और उसमें बहुत जो बड़ी वजह है वो हमारे मजहबी लोग हैं और हमारा ये पर्सनल ये जो तर्ज़ अमल है ना हमारा, कि भाई जहालत की बिना पर हम लोगों के लिए तंगी पैदा कर देते हैं, और जिसकी वजह से ऐसा लोग मतलब तंग माशरे से निकल के भागते हैं कि हर चीज़ उतार के फेंक देते हैं, कहते दफ़ा हो जाओ मंगरू लो वो। ये भी मतलब बहुत बड़ी रीज़न है।
उसमें और भी वजूहात हैं, और भी वजूहात हैं, लेकिन छोड़ें, हमने ये वाली बात पढ़नी है। अब आपकी किताब वाले ने कोई तफसील नहीं बयान की हुई है कि बंदा दीन छोड़ देता है, लेकिन किताबों में फ़र्क किया जाता है मर्द और औरत के बारे में। अगरचे बहुत से लोग नहीं भी करते, भाई नहीं भी करते, लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना ओवरऑल नुक्ता नज़र अगर किसी ने इख्तलाफ किया वो भी सामने आ जाए। इर्तिदाद, या तो बंदा मुर्तद होगा या मुर्तदा औरत होगी। मुर्तद के बारे में अगर बंदा है, मुर्तद है, उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि उसको कहा जाएगा, अदरवाइज उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो मर जाता है या उसको कत्ल कर दिया जाता है, और या फिर अल्लहूक बिदारिल हर्ब, दार हरब में वो भाग जाता है, ऐसे मुल्क में जिसके साथ आपकी जंग है और आप उसको आजकल कंसेप्ट किताबें ये बातें लिखी हुई हैं किताबें। और ये जो है ना कत्ल कर दिया जाएगा, भाई ये भी मैं आपको एक बात बता दूं, ये भी स्टेट करेगी, रियासत करेगी, आप नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह के मामला पेचीदा होते हैं ना। हाँ जी, उसको हल करने के लिए भी अंडरस्टैंडिंग, गौर व फिक्र के सारे पहलू देखने पड़ते हैं। और अगर कोई बंदा कह देता है कि भाई नहीं जी इस्लाम में आगे कत्ल कर दो, तो ठीक है, फिर आप मारना शुरू कर दो। हर बंदा दूसरे को भी मुर्ताद हो गए थे, गल की थी दीन इस्लाम तो खारे लिहाजा बंदा मार दो, फिर तो अफरा तफरी इंतशार पैदा हो जाएगा। इसलिए रियासत करेगी, और ये रियासत का काम है। अगर रियासत उसूल नहीं बनाती या उसने नहीं बनाए हुए तो ये उसके ऊपर जिम्मेदारी है। या तो आप अपने गवर्नमेंट को चेंज करो, आप उसूलों कवानीन को उनके मुताबिक बना लो, और अगर आप नहीं बना सकते हो तो फिर आप उसके मुताबिक चलो ताकि इंतशार पैदा ना हो। अदरवाइज इसके जो कंसिक्वेंसेस, जो नताइज हैं वो मुहलक होते हैं, डेडली कंसिक्वेंसेस यू विल हैव टू फेस अदरवाइज। बात समझ आ रही है? अब बंदा मर गया, दीन उसने छोड़ा था, बंदा मर गया, या आपने उसको रियासत ने, और या फिर दार हरब में, अब उसके तरके का क्या किया जाएगा जायदाद का। अब इसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का एक मौक़िफ़ है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह का दूसरा मौक़िफ़ है, बाद लोगों का तीसरा। बाद अलबाज मैंने लिखा है ना, नाम नहीं लिखे ना, अब मैं नाम लिखूँगा बात लंबी हो जाए, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, मैंने बाद लिख दिया शॉर्ट करते हुए। इमाम अबू हनीफा कहते हैं उसका जो तरका है उसको दो हिस्सों में देखेंगे, डिवाइड करेंगे। हाल फ़ी हाल इस्लामी, फ़ी हाल इस्लाम की हालत में जो उसने जायदाद, इधर बंदा भाग गया पीछे, यहाँ पे पैसे छोड़ गया, 10 लाख रुपया फ़र्ज़ किया। अब उसने कुछ पैसे तो इस्लाम की हालत में कमाए होंगे और कुछ मुर्तद होने के बाद उसने कमाए होंगे ना कोई तो हम उसमें फ़र्क करेंगे। इस्लाम की हालत में जो कमाए हैं वो हम उसके मुसलमान वरसा को दे देंगे। वरासतुहु अल मुस्लिमून, कौन से वरसा आपने पढ़े हुए हैं? बाप है, दादा है, ठीक है, माँ की तरफ से भाई है, खामद है, बीवी है, बेटी है, पोती है, सगी बहन है, माँ की तरफ से बहन है, बाप की तरफ से बहन है, जद्दा है, नानी दादी है, यही है ना। अगर ये नहीं है तो जो असबात हैं उसी के मुताबिक वो कहते हैं वो दे दिया जाएगा। और मुर्तद होने के बाद जो उसने माल कमाया वो बैतुल माल में रख दिया जाएगा। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है अगर कर्ज़े देने उसने, बंदा पड़ गया है, ज़ाहिर बात है उसने कर्ज़ा भी देना है ना। अभी कर्ज़ा जो उसने देना है इस्लाम की हालत में, जो उसने कर्ज़े लिए थे तो वो इस माल में से जो आपने इस्लाम की हालत में सेपरेट किया हुआ है, और जो उसने कर्ज़े बाद में लिए हम पता करेंगे ना कि भाई ये बंदा इसने कर्ज़ा कब लिया है। वो बताया था ना 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो पता चल जाता है ये कर्ज़ा कब का है। तो वो जो मुर्तद होने के बाद कर्ज़ा उसने लिया वो उसके माल में, ये डिटेल बहरहाल किताबों में लिखी हुई है। आजकल आप इस दुनिया में क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको जो स्टेट के जो लॉज हैं, कवानीन हैं, आप उनको स्टडी करेंगे तो फिर वो चीज़ें आपको समझ आएंगी। बात समझ आ रही है? ये है कि मज़हब क्या हिदायत देता है, मज़हब की डायरेक्शंस क्या हैं, आपके मुल्क ने क्या कानून बनाया हुआ है, वहाँ पे क्या कौन सा कानून लागू है, अदालतें एक कानून को कैसे एक्सप्लेन करती हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह वगैरह, भाई वो आपको सेपरेट देखना पड़ेगा। ये किताबों की बात है। ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ ताकि आपका ये जो खोपड़ा है ना थोड़ा सा इसमें चीज़ें और भी घुस जाएँ। सिर्फ ये नहीं कि एक की बात रट्टी हुई है, अगर कोई और बात करता है तो आप गले पड़ जाओ,
असी तो ये गल पढ़ी है, नहीं, और किताबों में भी बड़ा कुछ लिखा होता है और उसके ऊपर भी लोगों का नुक्ता नज़र है। इमाम शाफी कहते हैं बैतुल माल में जाएगा। बाज़ उलमा ने कहा हुआ कि नहीं, मुर्ताद हो गया तो ठीक है, पड़ गया, अब उसका जो माल है वो वरासतुहु अल मुस्लिमून, ये वरासतुहु लिखा हुआ है, उसके वरसा जो मुसलमान हैं उनके पास जाएगा। ये बात क्लियर है। जो मुर्ताद होने वाली औरत है, मुर्ताद को कत्ल किया जाएगा, ये सभी कहते हैं, ठीक है। और जो मुर्तदा है इस पे अहले इल्म का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। बाद ने कहा कत्ल नहीं किया जाएगा, औरत को कत्ल नहीं किया जाएगा, ठीक है। बंदे को कत्ल कर दो, बुढ़ी को आराम से कौन नाल बैठा दो, आप यहाँ तशरीफ का टोकरा यहाँ पे रखें, ठीक है। क्यों कहते हैं नहा अन कत्ल निसाई, पैगम्बर ने औरतों को कत्ल करने से मना किया है। जंग वाली हदीस है, अल्लाह के नबी ने देखा कि जनाब बंदे इकट्ठे न किए, उन्होंने कहा बुढ़ी मरी पई है, और आपने कहा भाई वो बुढ़ियाँ तरह मारा करो। अभी उस हदीस को उठा के इतने वसी कर दिया कि ना बुढ़ी को कत्ल ही नहीं किया जाएगा। समझ आ रही है ये वाले। और दूसरी बात वो ये अकली दलील देते हैं अल-अस्ल तख़ीर उक़ूबत इला दारिल जज़ाई, कानून ये है कि सज़ा को मुअख्खर किया जाए दारुल जज़ा तक। रीज़न वाई कहते हैं कि ये गॉड का मामला है। एक बंदा मज़हब छोड़ रहा है, किसका मज़हब है? गॉड का है, तो खुदा खुद ही पूछेगा इधर आए, तेनू की मसला सी, मज़हब क्यों छड़िया सी, तू इधर आगे आना, वो खुदा उधर पूछेगा जाके। इसलिए असल कानून ये है। तो भाई ये कानून है तो इसको क्यों मारते हो, इसको भी छोड़ दो। कहते नहीं, बंदा शरारती होता है, ये बाहर जाके शरारतें करेगा, लिदाफी शर्री ही, उसके शर को दूर करने के लिए उन्होंने लंबा बाग होते ही, ताकि ये ना हो कि जनाब वो बाहर जाए और जाके बोले लो मैं भी छड़ के आ गया वहाँ, ओए छड़ दे, ओए इत्थे आ जा तू, इत्थे बड़ियाँ मौजा ने, ये एवं काम का टोरी रख देने भाई नमाज पढ़ो, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं, आ जाओ। ये लोगों को भी कहेगा। अच्छा क्या बुढ़ी नहीं कर सकती, औरत नहीं कह सकती? दुनिया में बहुत सी औरतें हैं भाई आजकल, वो भाषण देती हैं, वो जनाब लेक्चर देती हैं इसके ऊपर, मज़हब को छोड़ने के ऊपर, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। अब ये देखें तो ये बहरहाल जो जाहिर बात है ना, रत्ती किताब तरह आपको कोई ना कोई तो आप निकाल ही लोगे, मुंडिया रत्ती किताब थले ला लिया, कोई ना कोई तो आप निकाल ही लोगे। अगर बंदा, मिसाल दे रहा हूँ, कुत्ता भी खाता है ना, तो वो भी उसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो कर देगा कि भाई कुत्ता बकरी के साथ ममासलत रखता है, उसकी भी पुशल होती है, इसकी भी होती है, उसकी भी 4 टांगे हैं, इसकी भी हैं, उसका मुंह भी ऐसे है, इसका भी है, समझ आ रही, उसकी भी खाल, इसकी ज़ाहिर कोई ना कोई तो आपने निकाल ही लेना। वैसे मैं कह रहा हूँ मिसाल दे के, अब जो अहले इल्म ये कहते हैं ना, उन वो जस्टिफाई करते हैं, लेकिन ये मैं उनकी तस्दीक नहीं कर रहा हूँ जो मैंने बात की है। वैसे मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी दुनिया का काम करते हो ना, आप उसको, आप जो भी मज़हब वाले हो, आप मुसलमान हो, ज़ाहिर बात है हम जो काम करते हैं हम उसको एक्स बताते हैं कि भी हम क्यों कर रहे हैं। अगर कोई हिंदू है वो उसके मुताबिक बताता है, अगर कोई सिख है वो उसके मुताबिक बताता है, अगर कोई ईसाई है वो उसके मुताबिक बताता है, बौद्ध मत वाला वो अपने मुताबिक बताता है, ठीक है। और जो ये जो हैं ईरान वाले जो जिनको हम पारसी कहते हैं, ठीक है, वो अपने मज़हब की तवजीह बयान करते हैं। और अगर कोई दुनिया, दूसरी दुनिया में, अमेरिका में कोई रहता है और कदीम उस तहज़ीब से उसका ताल्लुक़ है, वो माया तहज़ीब है या कोई और तहज़ीब है, जो भी है, वो जो काम करते हैं, अगर बंदों को भी ज़िबा करके वो फसलों में डालते हैं, भाई उसकी जस्टिफिकेशन वो करते हैं। समझ आ रही, मैं ये बात कह रहा हूँ। अच्छा जी, ला तुक़्तलू, ये वाले दलाइल हो गए। अच्छा अब एक ने कहा, अलबाज ने कहा, बाज़ उलमा ने कहा तुक़्तलू, ओ भाई जैसे मुर्ताद को मारना इसको भी कत्ल कर दो। कहते क्यों? कहते जनरल रूल है, मन बदल दीन फ़क़्तुलू, जो अपने दीन को बदले उसको कत्ल कर दो, ये एक जनरल रूल है। तो मन में सारे आते हैं, मन आपने पढ़ा हुआ है ना, मन ज़बील अक़ूल के लिए आता है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है, वाहिद तस्नीया जमा सब के लिए आता है, पढ़ा है ना। तो जो भी बदलेगा उसको कत्ल कर दो, वो ये कहते हैं। इनके मुताबिक तो जान ही छुट गई ना, चलो स्यापा मुक गया। अच्छा अब तरके के साथ क्या किया जाएगा? बाद ने कहा वह बैतुल माल में जाएगा, बाद कहते हैं कि वरासतुहु अल मुस्लिमून, उसके वरसा मुसलमान होंगे। औरत का जो माल है वो उसके फौत होने तक उसी का रहेगा,
बाद ने ये कहा हुआ है जब तक वो फौत नहीं होती वो उसी का रहेगा, और फौत होने के बाद उसके वरसा में फिर उसको दे दिया जाएगा। ये बात समझ आ रही है? ये है मुख्तलिफ अकवाल। आपकी किताब वाले ने सबसे आसान काम किया, भी मुर्तद हो गए, कोई रिलेशन नहीं, बंदा है, बुढ़ी है, जो भी उन्होंने मारो ओंदी जदा चो के बैतुल माल अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। समझ आ रही है? अच्छा एक और बात है, अब एक और बात भी लिखी हुई थी कि अल मुर्तद्दु इला यारिसु मिन अहदिन। अच्छा एक तो ये है ना कि उसका, अब एक बंदा दीन छोड़ देता है, बंदा दीन छोड़ के चला गया, उनका अब्बा मर गया, भाई अब्बा फौत हो गया, बंदा दीन छोड़ के चला गया, अब उसका कोई और वारिस नहीं है, तो क्या ये जायदाद उसको मिलेगी? बेटा आ जाए, भाई यहाँ से भाग गया था, इस्लाम मज़हब छोड़ के, पता चले अब्बा मार के 6 महीने फिर लेना आ गया जायदाद, मैं जावा जाके ना पैसे बेच के जनाब अपना जमा पूंजी पर ले आना, अब्बा फौत हो गया मेरे गम दे नाल। कहते हैं अल मुर्तद्दु ला यारिसु मिन अहदिन ला मिन मुस्लिमिन वला मिन मुर्तद्दिन आल है, कि जो मुर्तद है ना वो किसी का भी वारिस नहीं है, वो मुसलमान का भी वारिस नहीं है और वो मुर्तद का भी वारिस नहीं है, किसी और का भी वारिस नहीं। कहते क्यों? कहते उसको सज़ा देनी है, ठीक है, और उसकी सज़ा कत्ल है, उसकी ज़िंदगी का खात्मा है, और आप असबाब मुहैया कर रहे हो, आ लो भाई जदाद ले जाके इंजॉय करो, ठीक है, हाँ जी, तो हमने उसका दाना पानी बंद करना है, ये किताबों में लिखा हुआ है। एक इल्ला इधर तद्दा अहलु नाहियतिन बि अजमाई, मगर ये कि एक तरफ वाले, एक अहलु नाहियतिन पूरा मोहल्ला ही जनाब मुर्तद हो गया, अब यतवारसून, वो आपस में वारस होंगे, वो सारे आपस में वारस होंगे, हाँ जी पूरा मोहल्ला ही। अब इधर अय्यु वारिसिन युतबरु फी किस्मत मालिल मुर्तदी, मुर्तद के माल की तकसीम में कौन सा वारिस मोतबर है, एक और बात भी किताबों में लिखी हुई है। अभी जो लोग कहते हैं ना कि ये देखें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इन्होंने भी कहा हुआ है कि इस्लाम की हालत में जो माल कमाया वो उसके वरसा को दे दिया जाए। अभी कौन से वरसा, कौन से वरसा? जी मुसलमान जो वरसा हैं। अच्छा अगर ऐसा होता है एक बंदा मुर्तद हो जाता है, अच्छा चलो कोई नहीं, वो मसला थोड़ा सा बन गया, एक बंदा मुर्तद हो जाता है, अच्छा ये मुर्तद हो गया, उसके मुर्तद होने के बाद एक दूसरा बंदा मुसलमान हो गया, अब ये भी उसका वारिस बनता है, मुसलमान वारिस है, क्या इसको मिलेगा या कि नहीं? इसमें भी अहले इल्म का इख्तिलाफ है। वो कहते हैं जो जब ये मुर्तद हुआ उससे पहले जो माल निकाले हो ना, जो पहले मुसलमान वारिस जो मुसलमान थे उनको मिलेगा, बाद ने कहा हुआ कि नहीं जो भी मुसलमान है ना, खा वो पहले का मुसलमान है या बाद का, उसको भी मिलेगा। ये भी बात किताबों में लिखी हुई है, बात समझ आ रही है? तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ आपको पल्ले पड़ गया होगा, आपकी किताब में जस्ट जो बात लिखी मैंने वो भी बता दी और ये सारा भी अकवाल बता दिए हैं। तो इतना कुछ जब बंदा ये जब जानता है ना, तो ये वाली जो बात है, ये वाली जो बात है, बंदा उसको जब अगर पेपर में आता है या वैसे, तो बंदा उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको बंदा खोल सकता है, उसको खोल सकता है, उसकी तशरीह कर सकता है, तफसीर कर सकता है, तो इससे जवाब भी अच्छा होता है और वैसे भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी अच्छी होती है। काफ़ी आज के लिए।